कल है 30 दिसंबर और सोमवती अमावस्या है, जो कि सोमवार को पड़ रही है। इसलिए सोमवती अमावस्या का जो महत्व है बहुत अधिक हो जाता है। पौष मास की सोमवती अमावस्या और इस साल की आखिरी अमावस्या है। तो इस दिन के जो अचूक उपाय हैं वो गुरु जी ने अपनी कथा में बताए हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अचूक है और चमत्कारी है। इन उपायों को जिसको जो भी समस्या है उसी हिसाब से वे उपाय कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए और बच्चों के विवाह के लिए, जिन बेटा बेटी के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, और बच्चों के लिए यह है जो कोई एग्ज़ाम में बैठे हैं या कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है और विवाह में भी उम्र काफ़ी हो गई है, तो बेटा बेटी के विवाह नहीं हो पा रहे, उसके भी उपाय बताए हैं। और अखंड सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, और जिनके घर में क्लेश बहुत रहता है उसके लिए, और जो कोई भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो और दवाई इतनी खा ली है फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उन सब के उपाय जो है गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा में बताए हैं। तो उपाय देख लेते हैं हमें क्या करना है। जिसके घर में क्लेश बहुत रहता है और कर्जा बहुत हो रहा है, पैसों को अगर कोई पैसा हमारा लेकर चला गया है और दे नहीं रहा है, हमने बहुत मशक्कत कर ली है तो भी वो पैसा नहीं दे रहा है, तो एक उपाय करें उसके लिए, जिससे कि आपका वो पैसा जो है वो देने आ जाए और आपका कर्जा उतर जाए। उसके लिए क्या करना है, हमें काले तिल लेने हैं और थोड़े से पानी में उसको हमें भिगो देने हैं। आधे कटोरी के करीब काले तिल ले लें और उसको हमें सिलबट्टे या किसी ऐसी चीज़ में पीस लेना है। खलबट्टे में, मिक्सी में नहीं पीसना है, मतलब इस तरह से पीसना है, सिलबट्टे या किसी खलबट्टे में किसी तरह से उसे पीस लेना है। और 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा-सा दूध मिला लेना है और भगवान के मंदिर में हमें पहुँच जाना है। और फिर क्या करना है, पूरे शिवलिंग पर, माता शोक सुंदरी पर, जहाँ पर माता पार्वती का हस्तकमल है, यानी कि पूरे शिवलिंग पर, जलाधारी से लेकर पूरे शिवलिंग पर हमें उससे काली तिल्ली से लेपन करना है और 3 उंगलियों से त्रिपुंड हमें बना देना है उस पर ही, शिवलिंग पर। और फिर जो हम दूध मिश्रित जल लेकर गए हैं उसे शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है। और साथ ही साथ बाबा से प्रार्थना करनी है कि अगर आपको कोई पैसा लेकर गया है, दे नहीं रहा है, और धन संबंधी जो भी कोई समस्या आ रही है, तो आपने सारे उपाय कर लिए, ये मतलब वो पैसा दे ही नहीं रहा है, तो आप बस एक इस उपाय को कर ले। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगली अमावस्या आएगी, तब तक आप खुशी खुशी ये पूजन को परिवार सहित करेंगे, इसका फल अवश्य ही मिलता है और आपको जरूर ही जो आपका धन है वो अवश्य ही मिलेगा और निश्चित रूप से आपका कार्य सफल होगा ही होगा। तो इस उपाय को आप सोमवती अमावस्या के दिन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, जिन लड़का लड़की का ब्याह नहीं हो रहा है, काफ़ी उम्र हो गई है और विवाह करना चाहते हैं और क्लेश बहुत रहता है घर में, तो सोमवती अमावस्या के दिन क्या करें। जिसके घर में क्लेश रहता है पहले वो सुन लीजिए कि पीपल के पेड़ के पास जाकर सबसे पहले पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करें और फिर उसका सिंचन करें, जल चढ़ाएं, और साथ में साथ कि पीपल के पेड़ की जो है मोली से, यानी कि जो डोरी होती है, कलावा होता है, उससे 7 परिक्रमा करें, 7 फेरी लगाएं। और घर में अगर बहुत तनाव बढ़ गया है, यहाँ तक कि संबंध टूटने तक की नौबत आ गई है, तो ये आप उपाय जरूर कर लें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की 7 फेरी लगाएं, खाली हाथ नहीं लगाने, डोरी कलावा लपेटते जाना है और पीपल की पेड़ की परिक्रमा करते जानी है। और पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक आप अवश्य लगाएं शाम के वक्त, और रोली कुमकुम से पीपल के पेड़ की जो है पूजा करें। इससे क्या होगा, विवाह के लिए भी पीपल के पेड़ की 7 या 108 परिक्रमा अवश्य करें। जिनके विवाह नहीं हो रहे, तो उनका ये विवाह अवश्य ही होगा अगर सोमवती अमावस्या के दिन आप ये उपाय कर लेते हैं। तो इतना अचूक उपाय है, इसको आप जरूर करें और निश्चित रूप से गुरु जी को पूरा विश्वास है, वो कहते हैं कि और वैसे भी आप शिव जी की पूजा करेंगे तो आपकी ये मनोकामना पूरी होगी ही होगी, क्योंकि इस दिन अमावस्या का दिन का खास महत्व होता है। और अगर आपको कोई भयंकर बीमारी है, गंभीर बीमारी है, तो भी हमें क्या करना है, एक जल में एक हमें करना है, एक पात्र में जल ले लेना है, उसमें थोड़ा-सा पीला चंदन घोल लें और थोड़ी काली मिर्ची को पीस कर उसमें डाल लें और 7 बेलपत्री डाल लें और 7 अलग-अलग वृक्षों के पत्ते डाल लें, यानी अलग-अलग पत्ते डाल लें। और जब पूरे घर में उस एक कलश में डाल लें, यानी कि पानी के जल के एक कलश में, और पूरे घर में भ्रमण करते हुए जिस व्यक्ति को भयंकर रोग हो, तो उसे छुआकर, उससे स्पर्श कराकर शिवलिंग पर आएँ, जहाँ पर शिवलिंग है शिव जी के मंदिर में, और
फिर शिवलिंग पर ये सारा जल समर्पित कर दें, पत्तियाँ भी समर्पित कर दें और थोड़ा सा जल उसमें बचा लें और वो शिवलिंग के मंदिर की चौखट पर चढ़ा दें और थोड़ा सा जल बचाकर घर ले आएँ। उससे उस व्यक्ति को जिसे रोग है 3 बार उसके ऊपर सुबह दोपहर शाम उस जल से छींटा दें और शाम के वक्त घर के बाहर देसी घी का दीपक लगाना अवश्य शुरू कर दें। इससे जितना भी भयंकर रोग होगा, जो रोग अब तक ठीक नहीं हो रहा है, वो अवश्य ही सही हो जाएगा। और जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, एग्ज़ाम में बैठे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा था, उसके लिए उपाय है कि 2 स्वास्तिक बनाने हैं। एक स्वास्तिक पीपल के पेड़ पे कुमकुम से बनाएँ और पीपल के पेड़ के नीचे ज़मीन पर घी का दीपक अवश्य लगाएँ और दीपक हमें कैसा लगाना है? गोल बाती का दीपक लगाना है और दोपहर से शाम तक का दोपहर से लेकर शाम तक हमें क्या करना है फिर? किसी भी वक़्त कर सकते हैं, स्वास्तिक जाकर शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाना है, बनाना है और उस स्वास्तिक के ऊपर हमें दीपक लगाना है देसी घी का और उसमें 2 लंबी बातें लगानी है और बत्ती का मुँह होना चाहिए अपनी ओर और अपनी जो समस्या परेशानी है, जो मनोकामना है वो कह देनी है और इसी से जब आप 2 बत्ती लगाएँगे और परिक्रमा का जो अपनी प्रार्थना है वो कह देंगे तो निश्चित रूप से अगली जो अमावस्या आएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी होगी। महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो सोमवती अमावस्या का यही महत्व है कि जो कठिन से कठिन समस्या होती है, अगर आप इस दिन ये जो उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो है सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। तो इन उपायों को आप करना ना भूलें और इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा।